स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 29 जून 2020 यानी कि सोमवार का। और दोस्तों सप्ताह की एक नई शुरुआत के साथ ही देश और दुनिया की 30 ऐसी बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी की डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो यहाँ पर मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन 1 जुलाई से होगा लागू। जी हाँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने जारी लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसे 1 से लेकर 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। और राज्य में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 1092 मामले सामने आए हैं। ऐसे में दोस्तों अगले 30 जून को लॉकडाउन हटाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। आपको बता दें 30 जून तक मणिपुर में लॉकडाउन पहले से ही लगा था, उसे 15 दिन के लिए और आगे बढ़ाकर 15 जुलाई तक करने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि IRDAI को बताएं 3 पॉलिसी के नाम और आप भी जीत सकते हैं 30,000 का इनाम। जी हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको 30,000 रूपए कमाने का मौका दे रही है और इसके लिए आपको सिर्फ 3 बीमा पॉलिसी के लिए नाम सुझाने हैं, यानी कि नाम जो है वो दोस्तों सरकार को सजेशन करने हैं। अगर दोस्तों आपके दिए नाम जो है वो मंजूर कर लिए जाते हैं तो इनाम के रूप में आपको 10,000 रूपए दिए जाएंगे। मतलब कि आपके सुझाए गए नाम में से एक नाम मंजूर होता है तो आपको 10,000 रूपए, 2 नाम मंजूर किए जाते हैं तो 20,000 और 3 नाम के लिए 30,000 रूपए आपको नकद इनाम के तौर पर मिलेंगे। चलिए वहीं दोस्तों इंश्योरेंस को लेकर अगली खबर है कि कोरोना के इलाज के लिए इस तारीख से मिलेगी छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको बता दें कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को इलाज करवाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं दोस्तों कोविड के लिए अलग से बीमा प्लान नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है और इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से जल्द ही छोटी अवधि के लिए कोरोना प्लान लाने के लिए कहा है, जहां पर दोस्तों इसे नए जारी दिशा निर्देश के अनुसार बीमा पॉलिसी जो है 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने की रखी जा सकती है। और साथ ही दोस्तों इस कोरोना कवच पॉलिसी के अंतर्गत 50,000 रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक आपको सुरक्षा कवर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी का नाम फिर से बता रहा हूँ, कोरोना कवच पॉलिसी। चलिए अगली खबर है SBI के ग्राहक ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से बदल जाएगा ATM से जुड़ा ये कुछ बड़ा नियम। पैसे निकालने पर लग सकता है चार्ज। जी हाँ, पूरे देश में 1 जुलाई से बैंकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ATM से रोकड़ कैश निकालने के और साथ ही अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नियम भी शामिल है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर आप 1 महीने में 8 से ज्यादा बार ATM से लेन देन करते हैं ना, तो उसके बाद आपको शुल्क देना होगा, चार्जेस देना होगा। और वहीं दोस्तों इतने दिन SBI के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की भी छूट मिली थी, उस छूट का समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। ऐसे में अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है ना, तो दोस्तों बैंक की तरफ से आपके खाते से चार्ज काट लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, फिर हुआ टिड्डियों का हमला, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में अलर्ट और चेतावनी जारी। आपको बता दें टिड्डी दल ने एक बार फिर से उत्तर भारत के कई राज्यों में धावा बोल दिया है। इस बार इनके हमले की जद में दिल्ली NCR भी आ चुका है, जहां पर टिड्डियों के हमले को देखते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित देश के 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने टिड्डी के हमले की जद में आए राज्यों की सरकारों को अलर्ट में रखते हुए दोस्तों उनके खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है। और केंद्र ने कहा कि दोस्तों राज्यों के इस मामले पर पूरी तरह से मदद की जाएगी, किसी भी परिवार को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, सरकार की एक अनोखी योजना, आप गोद लीजिएगा गाय, निगम पालेगा और आधा दूध मिलेगा आपको। जी हाँ, दरअसल नगर निगम शहर में एक अनोखी योजना शुरू करने जा रहा है और इसमें बेसहारा घूमने वाली गाय को आप गोद ले सकेंगे। दरअसल गाय की देखभाल जो है वो निगम और आसपास के गोकुल धाम संचालन करेंगे, लेकिन दोस्तों गाय गोद लेने वालों को केवल मवेशियों के चारे का इंतजाम करना होगा और इसके एवज में उन्हें एक वक्त का वो पूरा दूध दे दिया जाएगा जितना गाय जो है दोस्तों दूध निकाल कर देती है। कितनी अच्छी खबर है, यहाँ पर गाय की देखभाल आपको नहीं करनी है, आपको केवल गाय के चारे का इंतजाम करना है और इसके एवज में गाय जो है ना वो 1 दिन का जितना दूध देती है वो सारा का सारा दूध जो है दोस्तों आपको दे दिया जाएगा। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश में 24 घंटों में सामने आए 20,000 नए मामले। आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जहां पर बीते 24 घंटों में वायरस के करीब 19,906 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 410 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और पूरे भारत देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,28,859 पर पहुंच चुकी है। और वहीं राहत भरी खबर है कि इनमें से 3,09,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि
2,03,000 से ज्यादा एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर है कि अमेजोन इंडिया देगी 20,000 नई नौकरी, घर से होगा काम। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अमेजोन इंडिया ने आज एक नई घोषणा करी है। दरअसल दुनिया भर में अपने उपभोक्ताओं को शॉपिंग का शानदार अनुभव देने के लिए कंपनी 20,000 नए लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। और कंपनी की तरफ से हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे और इन शहरों में 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? तो यहाँ पर कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और दोस्तों आप अपने घर या ऑफिस से ही अमेजोन के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा में दोस्तों लॉकडाउन के अंतर्गत अगर आपकी भी नौकरी चली गई है और आप अमेजोन कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार ने लाडली योजना के लाभार्थियों के लिए फॉर्म भरने की बढ़ाई आखिरी तारीख है। तो दोस्तों दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते लाडली योजना, विधवाओं की बेटी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए मुहैया करवाई जाने वाली वित्तीय मदद का लाभ देने के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। दरअसल महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 26 जून को जारी आदेश में कहा है कि दोनों ही योजनाओं में आवेदन जमा करवाने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर लाडली योजना के अंतर्गत किसी भी बेटी की शादी होने पर या फिर दोस्तों अनाथ लड़कियों की शादी करने के लिए, विधवा महिलाओं की बेटी की शादी करने के लिए, इन सभी लड़कियों के लिए दोस्तों सरकार के द्वारा अनुदान और सहायता राशि के तौर पर बैंक खाते में पैसे दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत देश में सबसे सस्ती चीज कौन सी है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V17 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर फटाफट से आपको लिखना है। चलिए अगली खबर है कि बिहार में हर खेत तक पहुंचेगा पानी, नीतीश सरकार ने बनाया रोड मैप। तो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के हर खेत तक पानी पहुँचाने का सपना देखा है और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव उपाय करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सपना पूरा करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। यहाँ पर सरकार के मुताबिक बिहार राज्य के हर खेत में पानी पहुँचाया जाएगा, इससे कि दोस्तों फसल अच्छी होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं बिहार दूसरी हरित क्रांति करने की ओर अग्रसर भी हो रहा है। चलिए बड़ी खबर है, वर्ल्ड बैंक ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित भारत के 6 राज्यों के लिए 3,700 करोड़ रुपए का कर्ज किया मंजूर। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के 6 राज्य, जिनमें से कौन से हैं? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन 6 राज्यों के साथ भागीदारी में मूल्यांकन प्रणालियों को अच्छा करने के कई कार्यों में मदद करने के लिए 3,700 करोड़ रुपए के लोन देने को लेकर वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है। और दोस्तों इन 6 राज्यों में ये जो लोन का जो पैसा है वो लगभग शिक्षा में सुधार के लिए 50 करोड़ डॉलर की राशि खर्च की जाएगी, यानी कि स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, कामगारों के लिए बनेंगे 50,000 घर, फ्री होल्ड या फिर लीज होल्ड पर मिलेगा आशियाना। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने राज्यों के विभिन्न शहरों में काम करने वाले लोगों के लिए, आसपास आने जाने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने इनके लिए एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत नगर निकाय सीमा और उसके आसपास के क्षेत्र में 50,000 मकान बनाने का फैसला लिया है। ये जो मकान है ना वो दोस्तों कामगारों को या तो फ्री में मिलेगा या दोस्तों उनको लीज होल्ड के ऊपर आधार पर मिलेगा। कुल मिलाकर सभी मजदूर परिवार और कामगारों को अपने कार्य क्षेत्र के आसपास रहने के लिए आवास की सुविधा जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने को लेकर विचार चल रहा है। चलिए राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी करें भूमि पूजन, जल्द भेजेंगे निमंत्रण, ट्रस्ट का बड़ा ऐलान है। तो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल महंत कमल नयन दास ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का निमंत्रण भेजेंगे। दरअसल महंत कमल नयन दास के मुताबिक वो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी जी को इस संबंध में निमंत्रण पत्र भेजने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों राम मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन है ना वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से हो पाए। और वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी अयोध्या का दौरा किया गया है, जिसमें दोस्तों राम मंदिर के निर्माण के कार्यों का जायजा लिया है और विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का मौका मुआवना भी किया है। चलिए मुंबई से बड़ी खबर है कि घर से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर ना निकले लोग, मुंबई पुलिस की
है अपील। तो दरअसल अनलॉक 1.0 की समय सीमा जून में खत्म होने जा रही है और अनलॉक 2.0 शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य लॉकडाउन खत्म करने की कोई भी योजना नहीं बना रहा है और ये 30 जून के बाद भी जारी रहेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र राज्य में आने वाले समय में कोरोना के मरीज और भी ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में शहर खुलने से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और इससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दोस्तों सरकार का कहना है कि अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा बाहर आपको ना जाएं, ना तो दोस्तों शॉपिंग के लिए ना ही किसी अन्य काम के लिए, तो 2 किलोमीटर से बाहर नहीं जाने की अपील की है। चलिए, अगर आप भी करते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो आपके लिए है एक बहुत ही बड़ी खबर है। दरअसल इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी। जी हाँ, दरअसल व्हाट्सएप का इस्तेमाल प्रोफेशनल यूज के लिए भी किया जाता है, तो आपको प्राइवेसी पर फोकस करना जरूरी है। ऐसे में दोस्तों व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर आपको मिलता है और दोस्तों इस फीचर को एनेबल करके आप अपने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी भी बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज की अंतिम खबर। तो जुलाई से चलाई जा सकती है कुछ और ट्रेनें, रेलवे ने दी है जानकारी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित ट्रेनें टाइम टेबल के मुताबिक चलाना शुरू कर सकता है और इसके बारे में रेलवे की ओर से रविवार को जानकारी दी गई है। रेलवे के मुताबिक हालात का आकलन के बाद जुलाई से कुछ और स्पेशल गाड़ियों को चलाने का ऐलान किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को अभी के लिए देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।